Hello students, welcome you all on Path of Concept. As we know, we discussed coding decoding part 1, part 2, part 3. आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे जिसमें हम कंडीशनल कोडिंग टाइप 4 डिस्कस करेंगे, पेयर फॉर्मेशन टाइप 5। कंडीशनल कोडिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चाहे वो आपका बैंक हो या एसएससी हो या आपका स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो, इवन आपका ये आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा जाता है। चीज़ों का ध्यान रखिएगा बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी और यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी आपका कंडीशनल कोडिंग से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इवन अगर हम बात करें क्लैरिकल लेवल की, आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी क्लर्क का स्केल 1 ऑफिस असिस्टेंट की बात करें या पीओ की बात करें तो उसमें भी आपका ये प्री एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर हम बात करें एसबीआई पीओ मेंस में कंडीशनल कोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। इसी क्वेश्चंस को, कंडीशनल कोडिंग को ही एग्ज़ाम में मॉडिफाई कर दिया जाता है जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम बिल्कुल कंडीशनल कोडिंग बेसिक से पढ़ेंगे। होता क्या है कंडीशनल कोडिंग, कैसे इसके क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का, कंडीशनल कोडिंग एंड द पेयर फॉर्मेशन। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस गिवन हैं और यहाँ पे लेटर कोडिंग विद कंडीशंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कंडीशन गिवन है और क्वेश्चन 1 दिया हुआ है AZKEUS का आपको कोड बताना है। कंडीशन क्या है, एक बार इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। कंडीशन 1 है आपका, इफ़ द first element is a vowel and the last element is a consonant, then all the vowels are to be coded as copyright। हिंदी में इसको समझा देता हूँ मैं। यदि क्वेश्चन में पहला अक्षर स्वर हो, मतलब वोवल्स हो, पहला अक्षर वोवल्स हो और लास्ट एलिमेंट आखिरी अक्षर कंसोनेंट हो, व्यंजन हो, ठीक है, कंसोनेंट हो, देन ऑल द वोवल्स आर टू बी कोडेड एज कॉपीराइट। मतलब जितने भी आपके वोवल्स होंगे उसको आप कॉपीराइट से डिनोट कर दोगे। तो कंडीशन नंबर 1 हमारी बच्चों ये दी गई है। क्लियर हो गई बात सभी को यहाँ पे। अगर हम बात करें पॉइंट 2 की, कंडीशन 2 की, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट्स आर वोवल्स, यदि पहला और आखिरी अक्षर, दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है, यदि पहला अक्षर और आखिरी अक्षर स्वर है, पहला अक्षर और आखिरी अक्षर स्वर है, देन द फर्स्ट वोवल इज टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द थर्ड एलिमेंट। इट मीन्स जो फर्स्ट वोवल होगा उसको हम किससे कोड कर देंगे, थर्ड एलिमेंट से। फर्स्ट वोवल को किससे कर देंगे, थर्ड एलिमेंट से कोड कर देंगे। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात सभी को। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है यहाँ पे, इफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन एनी वोवल, यदि आपका दिए गए समूह में कोई भी अक्षर स्वर नहीं है, देन कोड्स फॉर द सेकंड एंड द लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज। जो क्वेश्चन में आपका सेकंड और लास्ट एलिमेंट होगा उनकी हम आपस में अदला बदली कर देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थर्ड और 4 पॉइंट क्या, थर्ड कंडीशन क्या कह रही है यहाँ पे, अगर आपका कोई भी वोवल नहीं है, ठीक है, तो सेकंड एंड लास्ट को, सेकंड और लास्ट को इंटरचेंज कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा आप। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ पे। तो आइए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम क्वेश्चन 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 गिवन है AZKEUS का आपको कोड बताना है। कंडीशंस आपको मैं बता चुका हूँ, तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, इस क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो देख लेते हैं AZKEUS, तो ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं कंडीशन 1 रीड करूँ, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए वोवल, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, यहाँ पे वोवल्स दिया हुआ है, एंड द लास्ट एलिमेंट इज ए कंसोनेंट, तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या है, कंसोनेंट है, देन ऑल द वोवल्स आर टू बी कोडेड एज कॉपीराइट।
मतलब आपका जितने भी यहाँ पे वोवल्स हैं, जितने भी आपके यहाँ पे वोवल्स हैं उनको आप कॉपीराइट से डिनोट कर दो। कॉपीराइट ई हमारा वोवल्स है तो इसको कॉपीराइट, यू कॉपीराइट। क्लियर है? बाकी आप ये चेक कर लो कॉपीराइट कहाँ कहाँ पे आया हुआ है वो चेक कर लेंगे ऑप्शन में। और जो रिमेनिंग आपके लेटर्स बचे जैसे कि जेड के एस, तो आपका जो यहाँ पे टेबल में कोड दिया हुआ है वो आप एज इट इज़ लिख देंगे। जेड का कोड यहाँ पे 6 दिया हुआ है, की का कोड दिया हुआ है, आपका एंड दिया हुआ है, और एस का कोड गिवन है आपको बच्चों @। बस आपका यही आंसर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर में क्या मार्क करूँगा, कॉपीराइट 6 ए ऑप्शन नहीं होगा, डी बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी और डी हो सकता है। तो सी में अगर 6 और एंड ये भी नहीं है, डी की बात करते हैं, कॉपीराइट 6 एंड कॉपीराइट, यही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, थोड़ा जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको कोड बताना है STKPDW। कोड दिया हुआ है आपका, मैं लिख देता हूं यहाँ पे STKPD और W। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो कंडीशन आप इसमें चेक कर लो, आपको तीनों कंडीशन एक बार माइंड में जरूर रखनी पड़ेंगी। अब थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, तभी आपकी चीज़ें विदाउट पेन पेपर सॉल्व हो पाएंगी। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कंडीशन चेक कर लेते हैं। कंडीशन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन सी कंडीशन आपकी है, इफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट डज नॉट कंटेन एनी वोवल्स। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कंडीशन 3 यहाँ पे अप्लाई हो रही है, यहाँ पे कंडीशन 3 अप्लाई यहाँ पे आपका अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे कंडीशन 3 में क्या बोला, इफ द ग्रुप ऑफ एलिमेंट डज नॉट कंटेन एनी वोवल देन कोड्स फॉर द सेकंड एंड द लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज। जो आपका सेकंड और लास्ट एलिमेंट है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो टी का कोड यहाँ पे क्या है बच्चों, टी का कोड है यहाँ पे 5, डब्लू का कोड क्या है यहाँ पे $, डब्लू का कोड क्या है $। जो बाकी रिमेनिंग बचे वो एज इट इज लिख दो। एस का कोड है यहाँ पे @, की का कोड है यहाँ पे एंड पी का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, डी का कोड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। बस हमारा आंसर आ गया। तो आंसर की अगर बात करें $, एंड 245, यहाँ पे ऑप्शन मैच कर लेते हैं। किस में दिया हुआ है आपका यहाँ पे $, एंड 245, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आप देखिए जल्दी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए मैच कर रहा है यहाँ पे $, एंड 245। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका LPZDNS। LPZDNS आपको इसका कोड बताना है क्या होगा। तो आप खुद एनालाइज करिए कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। देखो इसमें भी आपका कंडीशन 3 अप्लाई हो रही है क्योंकि इसमें एक भी आपका वोवल्स नहीं गिवन है ना। कंडीशन 3 यहाँ पे आपका बच्चों अप्लाई हो रही है। तो सेकंड एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। तो पी का कोड हमारा क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ गया भाई। एस का कोड क्या है यहाँ पे @, तो @ आपका ये आ गया। क्लियर हो गई। जो बाकी रिमेनिंग है वो एज इट इज लिख देते हैं फटाफट से। एल का मतलब बच्चों यहाँ पे स्टार हो गया, जेड का मतलब हो गया यहाँ पे 6, डी का हो गया कोड यहाँ पे 4, एन का कोड हो गया %। क्लियर हो गई। तो आंसर जल्दी से मार्क कर दो, क्या दिया हुआ है *64%2। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए मैच करता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।
कोड दिया, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे EWDZQU। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इफ द कंडीशन 2 चेक करेंगे, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट्स आर वोवल्स। यहाँ पे देखिए आपका EWDZQU, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लेटर आपका क्या है, वोवल्स हैं। देन द फर्स्ट वोवल इज टू बी कोडेड एज द कोड फॉर द थर्ड एलिमेंट। जो आपका फर्स्ट वोवल है ना, वो किसके साथ में कोड करना है आपको, चेंज कर किसके साथ में, जो डी का आपका कोड होगा उसके साथ में आप लिख देंगे। तो डी का कोड आप चेक कर लो, यहाँ पे डी का कोड क्या है 4, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वोवल को लिख दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। बाकी जो आपके एज इट इज बचते हैं वो एज इट इज लिख दीजिए आप। डब्लू का कोड क्या हो जाएगा, $, डी का कोड क्या हो जाएगा 4, जेड का कोड हो गया बच्चों आपका यहाँ पे 6, क्यू का कोड हो गया लास्ट 7, और यू का कोड हो गया आपका हैश। क्लियर है बात। आप आंसर मैच कर लो, $4, 4, 6, 7 हैश। ऑप्शन बी आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी हमारे आंसर से मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। कंडीशन 2 में बोला था आपका फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट अगर आपके स्वर होंगे, देन द फर्स्ट वोवल, पहला जो आपका अक्षर होगा अगर वो स्वर है तो इसको कोड किससे करेंगे, थर्ड एलिमेंट के अक्षर से कोड कर देंगे। डी का 4 है तो हमने फर्स्ट वोवल के कोड को भी 4 से प्लेस कर दिया, तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है यहाँ पे आपका QZTENW। आप एनालाइज करिए कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, जल्दी से चेक करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, QZTENW। तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करें कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, जैसे कि एज वी नो हमें क्यू का कोड पता है। क्यू क्या है आपका यहाँ पे बच्चों, वोवल। डब्लू क्या है, कंसोनेंट। तो एज वी नो हमें कंडीशन फर्स्ट याद है, तो कंडीशन फर्स्ट में क्या बोला गया था, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ए वोवल एंड द लास्ट एलिमेंट इज ए कंसोनेंट देन ऑल द वोवल्स आर टू बी कोडेड एज कॉपीराइट। जितने भी आपके वोवल्स हैं उनको कॉपीराइट से डिनोट कर देंगे। तो क्यू का कोड क्या हो गया, कॉपीराइट। ई का कोड कॉपीराइट, जो रिमेनिंग बचे उसको आप एज इट इज लिख दो। जेड का कोड क्या है भाई 6, टी का कोड किससे डिनोट करेंगे 5, एन का कोड किससे डिनोट करेंगे परसेंटेज, डब्लू का कोड $। बस ये आंसर मैच कर लेते हैं फटाफट से। कॉपीराइट 6, 5, कॉपीराइट परसेंटेज $। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मैच कर रहा है आपका यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कंडीशनल कोडिंग के सभी क्वेश्चंस आप प्यारे बच्चों को समझ आ गए होंगे। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि मिसलेनियस की मैं अब तक आपसे बात करता आ रहा था। टाइप 5 की बात कर रहे हैं मिसलेनियस, तो इसको हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है मिसलेनियस क्वेश्चन। तो जो ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करते हैं। ये क्वेश्चन की अगर बात करूं मैं, ये क्वेश्चन आपका 99% एग्जाम में पूछा जाता है। अब चाहे वो आपका बैंक हो या एसएससी हो, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये इस सेशन का। क्वेश्चन है, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ड्रीमलैंड। वर्ड दिया हुआ है आपको बच्चों यहाँ पे, which have as many letters between them in the word as in the English alphabet series। हिंदी में इसको समझ लेते हैं। शब्द ड्रीमलैंड में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। क्वेश्चन का समझ लेते हैं, इसका कहना क्या चाहता है।
हमें एक वर्ड गिवन है ड्रीम लैंड, जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। उसमें आपको ऐसे जोड़े बताने हैं, किसी भी दो अक्षर के बीच में, ड्रीम लैंड में किसी भी दो अक्षर के बीच में उतने ही वर्ड होने चाहिए जितने आपका अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक वर्ड मैं लिखता हूं यहां पे इंक। एग्जाम्पल से समझ लो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इंक। हमें इसमें पेयर्स बताने, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो एक बच्चों यहाँ पे पेयर बनेगा आपका आई और के का। क्यों? आई के बाद क्या आता है? जे के। आई और के बीच में हमें एक लेटर दिया हुआ है जो कि जे होता है, और यहाँ पे क्या है? एन। तो लेटर मैटर नहीं करता कौन सा लेटर दिया हुआ है उनके बीच में, बस नंबर ऑफ लेटर सेम होने चाहिए। जैसे आई और के बीच में जे आता है तो एक लेटर आता है, और आई और के यहाँ पे कितने हैं? एक लेटर है। तो एक पेयर, एक जोड़ा ये बन गया। ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही हमें ड्रीम लैंड में बताने हैं कितने जोड़े बनेंगे। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक अप्लाई करनी है। चीज़ों का ध्यान रखिएगा। 99% आपका आंसर सही आएगा अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि हमें पता है भाई, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स के साथ ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं, नंबर्स के साथ फैमिलियर होते हैं ना। अगर मैं आपसे पूछूं ई और ओ के बीच में कितने लेटर्स का डिफरेंस है, ई और ओ के बीच में कितने लेटर्स का डिफरेंस है, तो आप काउंट करने लग जाओगे फिंगर्स पे। सिंपल बात है। और यही बात अगर मैं बोलूँ 5 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो फटाक से आंसर दोगे सर जी 10 का डिफरेंस है। तो यही चीज़ हम नंबर्स के साथ ज़्यादा फैमिलियर होते हैं इंस्टेड ऑफ अल्फ़ाबेट लेटर्स। तो हमें क्या करना है, जो आपका ड्रीम लैंड वर्ड दिया हुआ है इसमें आप अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख दो। आइए लिख लेते हैं जल्दी से। D4 R18 E5 A1 M13 L12 A1 N14 और D4, ये हमने अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख ली है। अब ये क्वेश्चन शॉर्ट में कैसे करना है और अप्लाई कैसे करनी है, ये सब चीज़ें हमें ट्रिक्स कैसे अप्लाई करनी है यहाँ पे। तो देखिएगा, आपका फर्स्ट लेटर है डी और प्लेस वैल्यू लिखी मैंने 4। तो आप हमेशा ऊपर की वैल्यू काउंट करेंगे। जैसे 4 है, 5 6 7 8 9 10, चाहे कोई भी नंबर हो हमेशा ऊपर का ही काउंट करेंगे। और ध्यान रहे, हम लेफ़्ट भी काउंट करेंगे, लेफ़्ट साइड भी काउंट करेंगे, राइट साइड भी काउंट करेंगे। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, आइए काउंट करते हैं। अब डी का 4 है तो यहाँ पे काउंट करते हैं हम 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या कोई पेयर बना? जो मैं आपका नंबर बोल रहा था क्या वो उससे मैच किया? बिल्कुल भी नहीं है। तो 4 से डी से कोई पेयर नहीं बना बच्चों आपका। अब आर 18 है, 18 से आप हमेशा ऊपर ही काउंट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, और लेफ्ट भी काउंट करेंगे, राइट भी काउंट करेंगे। तो 18 से जब कोई हमारा वैल्यू, सबसे बड़ा लेटर हमारा 18 ही है, आर ही है, तो उससे बड़ा तो कोई लेटर ही नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि इससे आर से कोई पेयर नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है हर किसी भी क्वेश्चन में। कोशिश करिए हर क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई कर सको। तो देखिएगा, ई की बात करता हूँ, यहाँ पे 5 है तो लेफ्ट भी काउंट करेंगे, राइट भी काउंट करेंगे। 6 7 नहीं पेयर बना, इधर से काउंट करेंगे आपका 5 6 7 8 9 10 11, कोई पेयर नहीं बन रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आइए ए की बात करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ए से काउंट लेफ्ट भी करेंगे, राइट भी करेंगे। ए है यहाँ पे 1 2 3 4, तो देखिए 1 से लेके 4 तक तो पेयर यहाँ पे बन गया आपका। नंबर ऑफ लेटर्स 2 हैं और ए और डी के बीच में भी 2 ही लेटर होते हैं, तो एक पेयर हमारा ये बना। हमने लेफ्ट काउंट किया था, अब राइट काउंट कर लो। 2 3 4 5 6, कोई पेयर नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट लेटर पे आते हैं 13, एम की बात करते हैं।
13, 14, 15, 16, 17 कोई पेयर नहीं है। इधर काउंट करेंगे 13 है यहाँ पे, 14, 15, 16, 17 कोई पेयर नहीं बना 13 से लेफ्ट राइट, हमने जब हम अपर वैल्यू काउंट कर रहे थे। आगे एल की बात करते हैं 12, 12, 13 तो भाई एक पेयर तो ये बन गया। 12 से 13 बिल्कुल सामने सामने दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा एक बात नोट करने वाली ये है, कभी भी आप क्वेश्चन को देख के एक्साइटेड नहीं होंगे, अरे भाई 12 से 13 एल और एम का एकदम बना दिया, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक एक अक्षर को लेके चलेंगे तो 99% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जल्दी में नहीं करना, आराम से 30 सेकंड फालतू ले लो, लेकिन क्वेश्चन सही होना चाहिए। एग्जाम में यही मैटर करता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करें ये बात नहीं, ये मैटर नहीं करता है आपका, मैटर ये करता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने क्वेश्चन सही हैं जितने आपने अटेम्प्ट करे हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्लियर हो गई? तो 12 से 13 तो ये बन गया। आगे काउंट करेंगे, राइट साइड में काउंट करेंगे 12, 13, 14 तो 12 से 14 तो भाई एक पेयर ये भी बन गया। नंबर ऑफ पेयर्स 3 हो गए। नेक्स्ट काउंट करते हैं, हमारी बारी आई ए की, तो ए से लेफ्ट भी काउंट करेंगे 1 है, 1 यहाँ पे 2, 3, 4, 5 भाई 1 से 5 एक पेयर आपका तो ये बन गया। 1 से 5 तो पेयर एक ये बन गया। क्लियर हो गई? ए और ई के बीच में 3 अक्षर का गैप है और यहाँ पे भी आपका 3 ही अक्षर का गैप दिखेगा। अल्फ़ाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग भी 3 का ही गैप है। क्लियर है? अब और काउंट करते हैं, 14 की बात करते हैं। 15 इधर नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बना। 4 काउंट करते हैं, राइट साइड तो कुछ है नहीं हमारा यहाँ पे। लेफ्ट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो 4 से भी भाई कोई पेयर नहीं बन रहा। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पे कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ पेयर सर 1, 2, 3 और ये 4। तो इसका आंसर ड्रीमलैंड का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? 4 नंबर ऑफ पेयर्स हैं। आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ आ गया होगा। ड्रीमलैंड में टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 4 बनेंगे। क्लियर हो गई? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ऑप्टिमा विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। सेम क्वेश्चन है जो हम अभी कवर करके आ रहे हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑप्टिमा के ऊपर नंबर प्लेस वैल्यू लिख दो। ओ के ऊपर, ओ कितने पे? 15 पे, ठीक है। पी आपका 16 पे, टी 20 पे, ए आई 9 पे, एम 13 पे और ए 1 पर। अब सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। ओ की बात करते हैं 15 से 16 तो भाई एक पेयर यही दिखाई दे रहा है, तो सर जी एक पेयर तो यही बन गया। नेक्स्ट काउंट करते हैं 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बन रहा। 16 से काउंट करते हैं, 17 नहीं है, 17, 18, 19, 20 इधर भी नहीं बन रहा। लेफ्ट भी काउंट करेंगे, राइट भी काउंट करेंगे। टी 20 पे, 20 से बड़ा लेटर कोई दिख रहा है क्या यहाँ पे? 20 से बड़ा लेटर कोई है ही नहीं, तो 20 से कोई पेयर नहीं बनेगा। नेक्स्ट 9 की बात करते हैं, 10, 11, 12 नहीं बना। 10, 11 कोई पेयर नहीं बना। 13 की बात देखते हैं, 13 दिया हुआ है यहाँ पे, 13, 14, 15, 16 भाई 13 से 16 तो एक पेयर आपका बन गया। क्लियर है? 13 से 16 तो एक पेयर बन गया आपका। क्लियर है? 16, 17 नहीं बना। ए है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल पेयर नहीं बना। तो नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पे 1 और 2, तो टोटल नंबर ऑप्टिमा में कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑप्टिमा में बच्चों 2 हो जाएंगे। क्लियर हो गई? देखिए कितना कोइंसिडेंस है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 ही है और पेयर भी यहाँ पे 2 ही बन रहे हैं। क्लियर हो गई बात सभी को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त और इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में, जो कि आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ब्लैक मीन्स वाइट। हिंदी में इस क्वेश्चन को क्या कहेंगे? हिंदी में क्वेश्चन का है,
यदि काले का अर्थ सफेद है, यदि काले का अर्थ मतलब यहाँ पे काले का, ये क्वेश्चन हिंदी में नोट कर लो, मैं बोल देता हूँ। यदि काले का अर्थ सफेद है, लाल का अर्थ पीला है, ब्लू नीले का अर्थ हरा है, तो देखिएगा जब भी आपका मीन्स आ जाए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे वर्ड है मीन्स, है ना, ठीक है, पर्पल मीन्स ऑरेंज, ग्रीन मीन्स पर्पल, तो ये वर्ड दिए हुए हैं आपको। तो हिंदी में क्या है, यदि काले का अर्थ सफेद है, हिंदी में इसको आप नोट कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो मीन्स के लिए हमेशा बच्चों बैक वर्ड की बात करेंगे, पीछे वाले वर्ड की बात करेंगे, जो पीछे वर्ड दिया जाता है। ये नोट कर लेना, जब भी आपका मीन्स आ जाए तो बैक वर्ड की बात करेंगे। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ क्लीन स्काई। क्लीन स्काई का मतलब क्या है, साफ आसमान, है ना, जो आसमान साफ है उसका कलर क्या होता है, बताइए। इसका मतलब क्या होता है, साफ आसमान कैसा दिखाई देता है, नीले कलर में दिखाई देता है ना, ब्लू। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है ब्लू मीन्स ग्रीन, तो आंसर क्या ग्रीन हो जाएगा क्या, नहीं, हमें कहाँ जाना है, बैकवर्ड देखना है, क्योंकि मीन्स का मतलब बैकवर्ड है। क्लियर हो गई बात। ये कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, इसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी मीन्स आ जाए तो बैकवर्ड लेना है, और इज कोल्ड आ जाए तो फॉरवर्ड लेना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। अभी इसका आंसर करते हैं ब्लू। भाई क्लीन स्काई का मतलब होता है ब्लू, और ब्लू मतलब क्या का है, ग्रीन, लेकिन हमें क्या लेना है, बैकवर्ड। येलो मीन्स ब्लू, क्लियर है। तो बैकवर्ड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा येलो मीन्स ब्लू, येलो मीन्स ब्लू, तो आंसर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा येलो। क्लियर हो गई बात, येलो। तो व्हाट इज द कलर ऑफ क्लीन स्काई, तो आंसर हो जाएगा येलो। चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जब भी आपका मीन्स या का अर्थ करके आ जाए तो बैकवर्ड जाते हैं, जैसे ब्लू से येलो, येलो मीन्स ब्लू था तो बैकवर्ड गए हम, तो येलो आंसर मार्क कर दिया। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नोट कर लो कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, इफ ऑरेंज इज कोल्ड बटर, ऑरेंज इज कोल्ड बटर, यदि संतरे को मक्खन कहते हैं, इसको हिंदी में नोट कर लेंगे, यदि संतरे को मक्खन कहते हैं। जब भी आपका इज कोल्ड आ जाए, जब भी आपका यहाँ पे इज, एक मिनट, जब भी आपका यहाँ पे बच्चों इज कोल्ड आ जाए तो हमेशा फॉरवर्ड यूज करते हैं, ये कहीं आप नोट कर लो, ठीक है। मीन्स में बैकवर्ड, इज कॉल्ड में फॉरवर्ड। हिंदी में बता चुका हूँ, यदि संतरे को मक्खन कहते हैं, हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर द वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने के लिए कौन सा कोड लिया गया है। अब कपड़े धोने, किससे कपड़े धोए जाते हैं, हमें पता भाई साबुन से धोए जाते हैं, मतलब सोप से। किससे धोए जाते हैं, सोप से। और सोप इज कोल्ड, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सोप इज कोल्ड इंक, सोप इज कोल्ड इंक। तो यहां पे क्या है, फॉरवर्ड, हमें कहा जाना है, आगे की ओर जाना है। क्लियर है, हमें कहा जाना है, आगे की ओर जाना है, फॉरवर्ड जाना है। ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोप इज कोल्ड इंक, तो यहां पे आंसर मार्क करेंगे इंक। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, स्किप करके नहीं आना है, सेकंड्स में आंसर कर सकते हैं। इस कॉल्ड का मतलब फॉरवर्ड होता है, मीन्स का मतलब बैकवर्ड, ठीक है। इस कॉल्ड में आगे वाला लेते हैं और मीन्स में मतलब पीछे वाला लेते हैं, का अर्थ और को कहते हैं। इन चीज़ का हिंदी में ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बोला था ना मिसलेनियस टाइप है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द फिफ्थ डिजिट ऑफ द नंबर 38271965 आर इंटरचेंज, सिमिलरली द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड द सिक्स्थ डिजिट आर इंटरचेंज एंड सो ऑन, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट आफ्टर द इंटरचेंज। पहले हिंदी में भी समझा देता हूँ, वर्ड लिख देता हूँ मैं, 38271965,
5। जो बच्चे मेरे हिंदी मीडियम के हैं तो उनके लिए क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। जो फर्स्ट और पांचवे, पहले और पांचवा जो संख्या है आर, उनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। क्लियर है? जो पहला है और पहला वाला और पांचवा, पांचवा ये है, इनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। फिर सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द सेकंड एंड द सिक्स्थ, सेकंड सिक्स्थ को इंटरचेंज करना है, मतलब पहले इसको इंटरचेंज करना है और फिर आपको सेकंड और सिक्स, पहले और पाँच को, सेकंड और सिक्स को इंटरचेंज, मतलब आपस में अदला बदली करनी है, एंड सो ऑन। ऐसी 2 को 6 से, 7 को 5 से अदला बदली करनी है। Which of the following will be the third digit from the right after the rearrangement? दाएं अरेंजमेंट के मतलब अगर हमने इंटरचेंज करने के बाद में दाएं छोर से तीसरे नंबर पर कौन सी डिजिट होगी, आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत सेकंड्स में होता है। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको इंटरचेंज करना ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट आफ्टर द रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद राइट से, मतलब राइट हैंड तो बच्चों ये होता है ना, राइट हैंड ये होता है और लेफ्ट हैंड ये होता है, ये तो सभी को पता है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, इंटरचेंज नहीं करना, डायरेक्ट आप टारगेट करो राइट हैंड से तीसरे नंबर पर कौन है, 9 है भाई यहाँ पे, तो तीसरे नंबर पर दाएं छोर से, और ये किसके साथ इंटरचेंज हो रहा है, 8 के साथ इंटरचेंज हो रहा है। क्लियर हो गई बात, तो हमारा आंसर 8 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। बच्चे इसमें बहुत मिनट वेस्ट कर देते हैं, वो इंटरचेंज करने बैठ जाते हैं और अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हमने सॉल्व करा, बिना इंटरचेंज ही हमने सॉल्व कर दिया। हमने बस डायरेक्ट 9 को टारगेट करा और 9 किसके साथ इंटरचेंज हुआ, 8 के साथ, आंसर आ गया, दैट्स इट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इफ द लेटर्स in the word undertaking are rearranged in the alphabetical order, which one will be in the middle in the order after rearrangement? हिंदी में क्वेश्चन है, जो भाई ये अक्षरों का समूह दिया है, मतलब वर्ड दिया है अंडरटेकिंग, इसको कहाँ पे अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली, इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। विच वन विल बी इन द मिडल इन द ऑर्डर आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो देखो क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करना है, आप अंडरटेकिंग को अल्फाबेटिकली अरेंज करो, और अल्फाबेटिकली अरेंज करने के साथ में नंबर ऑफ लेटर्स देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इट मीन्स अगर यहाँ पे 11 लेटर्स हैं तो जो छठे नंबर पर आएगा वो ही मिडल वाला होगा। क्लियर हो गई बात। तो अंडरटेकिंग को जब मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करूँगा तो सबसे पहले मैंने ए लिखा, आपको पूरा वर्ड अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपका छठे लेटर पे होगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो मिडल में आएगा। ए के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी, ए के बाद में क्या आ गया डी, उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका ई, एफ नहीं है, जी आ गया, एच नहीं है, आई आ गया, जे तो नहीं है, फिर के भी नहीं है, के तो है भाई, के आ गया। बस आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको सॉल्व पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, 6th लेटर चाहिए था। तो क्योंकि वही मिडल में आएगा, क्योंकि अंडरटेकिंग में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं बच्चों, 11, हमें क्या चाहिए, मिडल। तो यहाँ पे आंसर क्या मार्क कर दोगे आप, के इज द मिडल वन, के हमारा बीच का अक्षर है, तो के इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन की आपको अप्रोच कैसी रखनी है, क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। क्लियर हो गई सभी बच्चों को। आज का सेशन बच्चों हम इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चंस की और भी आगे प्रैक्टिस करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे सभी क्वेश्चंस की, सभी चैप्टर्स की। क्लियर है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हम लेकर आपके पास में आएंगे। क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम सीरीज़, जो कि श्रृंखला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
आज का सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज।